तरीके से उपराजधानी नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी तरफ दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज सिटी को हज़रत बाबा ताजुद्दीन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस वक्त मैं राजा ऑफ नागपुर के यहाँ पे मौजूद हूँ, मधुजी भोसले के यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसके परिवार से, जिसके घर से एक अच्छा खासा रिश्ता, अच्छा खासा ताल्लुकात, घर जैसे ताल्लुकात हज़रत बाबा ताजुद्दीन से था। और वो उनके घर पे आना जाना करते थे, उनके घर पे उनके चाचाओं के साथ रहा करते थे। और कुछ ही देरों के बाद राजा मधुजी भोसले घर से निकलने वाले हैं और हम बात करेंगे क्या हज़रत बाबा ताजुद्दीन के साथ में जो रिश्ता था उस रिश्तों की हम बात करेंगे, उन पहलुओं की हम बात करेंगे जो पहलुओं पे हज़रत बाबा ताजुद्दीन को अंग्रेज़ों से छुड़ा करके मधुजी भोसले के चाचा द्वारा नागपुर में लाया गया था। उसकी हम कुछ ही देर बाद हम बात करेंगे और दर्शकों आपको दिखाएंगे राजा मधुजी भोसले की ज़ुबानी, वो ज़ुबानी जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन के साथ उनके चाचा, उनके परिवार रहा करता था। जैसा कि मैं बात कर रहा था, 92 वर्ष से ताजाबाद शरीफ में बाबा ताजुद्दीन साहब का उरूस लगा जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विश्व से नागपुर ऐसी ज़मीन है जो हिंदुस्तान का सेंटर माना जाता है। वहीं पे हज़रत बाबा ताजुद्दीन के दर्शन के लिए आया करते हैं और उसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए महाराजा ऑफ नागपुर मधुजी भोसले जी साहब मेरे साथ मौजूद है। टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपके परिवार के साथ हज़रत ताज बाबा के बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे और नागपुर पे 93 साल को लगा हो, इस अवसर से क्या बोलेंगे? हमारा तो सौभाग्य है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन बाबा से हमारे पूर्वजों से संबंध रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी हस्ती जिसको संत के रूप में हिंदू देखता है, जगत के रूप में मुस्लिम देखता है, दोनों समुदाय ही नहीं बोल सकते, हम जितने भी समुदाय है उनको एक मानने वाला वर्ग है। और ऐसे हजरत के साथ हमारे घराने के जो घर के ताल्लुकात है, हम उनको तो हमारे परदादा ही समझते हैं, क्योंकि हमारे जो परदादा थे रघु जी फोर्ट, उनको बड़े भैया बोलते थे और उस नाते हम उनको हमारे घराने के हम उनको मानते हैं। और आप जैसा जानते हैं कि नागपुर ही नहीं, नागपुर के बाहर पूरी इंडिया के बाहर पाकिस्तान से लेके और जितनी बाकी अरब कंट्री से लेके हर लोग उनको मानता है, उनको चाहता है। और ये उर्स के इस मौके पे पाकिस्तान से उनके लिए अलग स्पेशल फ्लाइट करके एक चार्टर प्लेन करके उनके लिए चादर आती है, दुबई से आती है और विविध क्षेत्र से उनके लिए यहाँ पे उर्स संदल के रूप में बहुत से लोग यहाँ आते हैं। पर एक इसमें बात ये मेन ये है कि जितने उनके बाकी धर्म के लोग फॉलोअर हैं उतने ही हिंदू, ये ताजुद्दीन बाबा के इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू लोग आपको इस उर्स में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये, जिस तरीके से आपका घराना बिल्कुल संबंध रहा है और अभी नागपुर प्रेजेंट की अगर ताजाबाद शरीफ की बात करूँ, पूरा माहौल वहाँ का बदल चुका, पूरा नक्शा बदल चुका और आपकी मसरूफियात इतनी रहती है इस मौके पर, लगातार संदलों पर जाना, लगातार उर्सों पर जाना, इसको इस चेहरे को ताजबाग का चेहरा जो नज़र सामने आ रहा है उसको लेकर के और आगे क्या डेवलप होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं? आपकी अपनी अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, लोगों को वहाँ आने जाने के लिए बहुत अच्छी वहाँ इंतजाम हो रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी प्लानिंग वहाँ की है जिसमें वो लोग हमको शरीक ज़रूर करते हैं कि कुछ प्लानिंग में हमारी भी एडवाइस वो लेते हैं। और आने वाले कुछ सालों में मुझे नहीं लगता कि जो वहाँ दरगाह पे उर्स के वक्त आएगा उसको और कहीं बाहर रुकना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था भी वहीं हो जाएगी, जो कि भक्त को जैसा रीजनेबल इसमें होना उस हिसाब से वहाँ पे उनकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, ताकि वहाँ कोई कुछ भी गलत काम, कोई हमारे बहनें माताएं वहाँ आती है उनके साथ कभी भी कुछ गलत न हो, ये इस हिसाब से वहाँ पूरी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। ये थे महाराजा ऑफ नागपुर राजा मधुजी भोसले, जिसका पारिवारिक संबंध एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन से रहा। और एक ये बात बहुत अच्छी कहा, जिस तरीके से परदादा उनको माना जाता था, परदादा माना करते थे और पाकिस्तान है और पूरे दुबई, पूरे विश्व से उनके स्वभाव की बात यह है कि नागपुर पे हर इंसान, हर व्यक्ति यहाँ पे दर्शन किया जाता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ टाइम न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।